नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में, क्यों ये सेमीकंडक्टर मिशन बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, आर्थिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और कौन सी ऐसी लिस्टेड स्फीयर में कंपनीज़ हैं जो भारत के सेमीकंडक्टर मिशन से लाभान्वित हो सकती हैं। तो हाल ही में इस सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत सरकार की यूनियन कैबिनेट ने 4 प्रस्तावों को मंजूरी दी है और वो 4 प्रस्ताव में जो टोटल आउटले है या टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो लगभग 4600 करोड़ है। और इसमें से 2 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगने वाले हैं ओडिशा में, एक प्रोजेक्ट लगेगा मोहाली पंजाब में और एक प्रोजेक्ट जो लगेगा वो लगेगा आंध्र प्रदेश में। और ये जो चारों प्रोजेक्ट हैं ये प्राइवेट सेक्टर में हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनको अभी मंजूरी मिली है अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि भारत की जो स्थिति है वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर मार्केट में आखिर वो क्या है। तो देखिए, जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है वो उसकी जो वैल्यू चेन है या सप्लाई चेन आप बोलें तो वो स्टार्ट होती है रॉ मटेरियल से। तो भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितना भी रॉ मटेरियल है इंक्लूडिंग गैसेस वो इंपोर्ट करता है। दूसरी स्टेज आती है चिप डिज़ाइन की और इसमें भारत ग्लोबल हब है और जितनी भी चिप डिज़ाइनर कंपनियां हैं वो भारत में अपनी सब्सिडीरीज़ के थ्रू प्रेजेंट हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी भारत में प्रेजेंट है और भारत की भी जो लोकल कंपनियां हैं वो इन कंपनीज़ के लिए कुछ काम करती हैं, आउटसोर्सिंग का काम करती हैं। तीसरी जो स्टेज है वो है चिप मैन्युफैक्चरिंग। तो चिप मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत ही पीछे हैं, हमारा ज़्यादातर जो चिप है वो इंपोर्ट होते हैं और यही एक ऐसा एरिया है जिसको सरकार काफ़ी तेज़ी से पुश करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा असेंबली और टेस्टिंग है, इसमें भी थोड़े बहुत अभी रिसेंटली कैपेसिटी लगना शुरू हुई है। और जो लास्ट स्टेज है इसमें भारत बहुत तेज़ी से, यानी EMS वाली जो स्टेज है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, उसमें भारत बहुत तेज़ी से प्रगति कर चुका है और बहुत सारी कंपनीज़, चाहे वो ग्लोबल हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो लिस्टेड कंपनीज़ हों, वो भारत में प्रेजेंट है। तो अब बात करते हैं उन देशों की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ की जो वैल्यू चेन है उसमें डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है चिप फैब्रिकेशन में वो नाम आता है ताइवान का, और वहाँ की जो TSMC है कंपनी वो NVIDIA के लिए, एप्पल के लिए और AMD के लिए और इस तरह की कंपनीज़ के लिए चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, यानी फैब्रिकेशन का काम करती है। दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका और यहाँ पर सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ी विशाल कंपनीज़ हैं जैसे NVIDIA, एप्पल, AMD, क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा अमेरिका में चिप डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की भी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे सिनॉप्सिस हो गया या केडेंस जैसी कंपनीज़ हो गई। तीसरे नंबर पर आता है साउथ कोरिया जो मेमोरी चिप में बहुत बड़ा लीडर है विश्व में। तो सैमसंग और हाइनिक्स जैसी कंपनीज़ साउथ कोरिया में हैं। चौथे नंबर पर आता है जापान जो ज़्यादातर जो चिप मैन्युफैक्चरिंग का जो सामान होता है उसको सप्लाई करता है। तो उसमें है सिलिकॉन वेफर, फोटो मास्क या चिप में प्रोडक्ट जो चिप बनाई जाती है उसके में जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं उनका भी बहुत बड़ा सप्लायर जापान है। आप जानते हैं ये फोटो मास्क क्या होता है। तो देखिए, जब चिप के ऊपर कोई डिज़ाइन उकेरनी होती है तो हम जो नॉर्मल प्रोसेस होता है कि हम उसके ऊपर कोई एचिंग कर दें, वो उस तरह की चीज़ नहीं होती है। होता क्या है कि ये उस तरह की, उदाहरण के लिए एक समझ लें कि इस तरह की चीज़ है कि जैसे बच्चे कई बार अगर एक सिक्का लेके और उसके ऊपर जब मैं एक कागज़ को लगा देता हूँ और उसको पेंसिल से घिसता हूँ तो वो जो सिक्के का जो इम्प्रिंट है वो कागज़ के ऊपर आ जाता है। तो उस तरह की जो चीज़ है उसको फोटो मास्किंग बोलते हैं। थोड़ा तकनीकी बात है लेकिन इतना ही समझना काफ़ी है कि ये जो फोटो मास्क जो होता है ये चिप की डिज़ाइन में या चिप को एक्चुअली तैयार करने में काम आता है। जो 5वां मेजर कंट्री है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वो है चाइना। बहुत तेज़ी से ये इस क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और
चिप असेंबली और टेस्टिंग में ये काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा चिप मैन्युफैक्चरिंग में ये बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इसकी जो चिप फाउंड्री यानी चिप की बनाने वाली जो कंपनी है वो है SMIC, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। तो ये तो रही बात विश्व की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की। अब बात करते हैं भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की। तो देखिए ये जो है सेमीकंडक्टर मिशन ये कई वजह से क्रिटिकल है। एक वजह तो आर्थिक है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। दूसरी बात क्या है, इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगा, हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसका जो दूसरा जो है महत्व और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इसका एस्पेक्ट है वो ये है कि यहाँ पर जो देश हमें आसपास के देश या जो विश्व के बड़े देश हमें आंखें दिखाते हैं वो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें किसी भी बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि आने वाला ज़माना जो है ना वो टेक्नोलॉजी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। और जो इस तरह की टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे रहेंगे वो बिना युद्ध किए भी दूसरे देशों को हरा पाएंगे। अब उसका उदाहरण बड़ा साफ है। जब चीन के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाए तो चीन ने ट्रंप साहब को प्यार से समझा दिया कि भाई देखो बात ये, आप ये जो टैरिफ वेरिफ की जो बात है ना ये आप अपने पास रखो, और अगर आप हमारे पर टैरिफ लगाओगे ना तो हम आपको जो रेयर अर्थ मटेरियल है ना उसकी सप्लाई बंद कर देंगे। सीधी सीधी सी बात है। अब ये जैसे चाइना ने प्यार से ट्रंप साहब को समझाया तो ट्रंप साहब दाएं बाएं देखने लग गए। और ये स्थिति जब भारत के साथ हुई, जब 50% उन्होंने टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया, तो भारत के सामने कोई ऐसा हथियार नहीं है बार्गेन करने वाला जिससे वो ट्रंप साहब को ये समझा सकें कि भाई तुम्हारी भी गरज है हमारे ऊपर। एक मार्केट जो भारत का है, केवल इसके अलावा हमारे पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट के मामले में, आउटसोर्सिंग के मामले में अमेरिका जैसे देशों के ऊपर निर्भर है। इसलिए हमें ये बड़ी आवश्यक है, ये चीज़ें बड़ी आवश्यक है कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, स्पेशली रेयर अर्थ से रिलेटेड, डिफेंस और एरोस्पेस से रिलेटेड, AI से रिलेटेड और ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, वो हम अपनी इंडिजेनियसली इतने पावरफुल हो जाएं कि कोई देश हमें आंखें नहीं दिखा सके और हम सेल्फ रिलायंट हों। तो बात करते हैं कि भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है क्या अचीव करना चाहता है। तो देखिए वो ये चाहता है कि भारत में चिप डिज़ाइन और फैब्रिकेशन की फैसिलिटी शुरू हो, फिर डिस्प्ले यूनिट्स यहाँ बने, डिस्प्ले यूनिट्स प्लस उसके पीछे का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो, फिर एक स्किल वर्कफोर्स भारत में पैदा हो ताकि हमें किसी एक्सटर्नल जो टैलेंट है या भारत के देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े टैलेंट के मामले में। फिर भारत में R&D सेंटर्स, लैब्स और टेस्टिंग फैसिलिटी हो ताकि हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें, और डिफेंस, एरोस्पेस, EV, टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लीडर हों। अब बात ये करते हैं कि ये जो हमारी 4 फैसिलिटीज़ या 4 प्रोजेक्ट्स हमारी यूनियन कैबिनेट ने जो सैंक्शन किए, आखिर वो क्या करने वाले हैं। तो देखिए जो पहला प्रोजेक्ट है वो है 6SAM प्राइवेट लिमिटेड। तो ये SIC 6SAM जो हुआ, तो SIC का मतलब जो हुआ वो है सिलिकॉन कार्बाइड और SAM का मतलब है सेमीकंडक्टर। तो 6SAM प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाएगा। अब ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो देखिए एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर होता है, उसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो इतना फास्ट नहीं होता और वो जो है वो इतना हीट रेजिस्टेंट भी नहीं होता, क्योंकि जो बहुत सारी क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं स्पेशली डिफेंस के एरिया में, जब मिसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जब चलती है तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं ये गर्म कर होने के कारण कई बार ये माल फंक्शनिंग करते हैं। तो प्रॉपर इनकी फंक्शनिंग हो तो इसके लिए उनको हीट रेजिस्टेंट यानी ताप से वो ज़्यादा उनका सर्किट ज़्यादा प्रभावित नहीं हो, ये वो इस तरीके होना चाहिए। तो ये सिलिकॉन कार्बाइड जो हुआ ये कंपाउंड जो है सेमीकंडक्टर है, और इसी के साथ एक और जर्मेनियम नाइट्राइड करके भी होता है एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर, तो वो भी इसी तरह का काम करता है। तो ये जो कंपाउंड जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये डेटा सेंटर में, मिसाइल्स में, फास्ट चार्जिंग में और इसी तरह की फैसिलिटीज़ में, ये क्रिटिकल एप्लीकेशंस में ये काम करते हैं। जो दूसरी कंपनी है वो है 3D ग्लास सॉल्यूशन, अगर उसका एब्रीविएशन बोलें तो वो है 3DGS। तो ये जो है ये
ग्लास सबस्ट्रेट बनाएगी। अब ये ग्लास सबस्ट्रेट क्या होता है, तो जो चिप जो होती है वो चिप जिसके ऊपर रखी जाती है तो वो एक ग्लास का मटेरियल होता है। वो इसलिए होता है कि वो चिप जो है ना वो प्रोटेक्टेड रहे और वो शॉर्ट सर्किट नहीं हो, यानी कि नीचे की लेयर जो है वो इंसुलेटेड हो। इसके अलावा ये 3D हीट्रोजीनस इंटीग्रेटेड मॉड्यूल भी बनाएगी। अब ये क्या चीज़ हुई, तो देखिए एक चिप से खाली काम नहीं चलता है किसी भी मशीनरी में या किसी भी एप्लीकेशन में। तो ये डिफरेंट चिप्स का, यानी कि डिफरेंट चिप्स को अगर हम 3 डायमेंशन में जमा दें तो वो जमाने के लिए जो मॉड्यूल होता है तो उसको ये 3D हीट्रोजीनस इंटीग्रेशन मॉड्यूल बोलते हैं। इसको एक उदाहरण से समझें तो आप ये समझ लीजिए जिस प्रकार से एक हाई राइज बिल्डिंग में जो डिफरेंट मकान अलग अलग लोकेशन पे सेट होते हैं, तो उसी तरह 3D इंटीग्रेशन मॉड्यूल में जो चिप्स हैं और उससे रिलेटेड सर्किट्स हैं वो 3 डायमेंशन में, यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे एडजस्ट करने का एक सिस्टम है। अब ये जो सिस्टम है ये कहाँ काम आता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इक्विपमेंट में काम आता है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में काम आता है और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है। इसके अलावा एक आंध्र प्रदेश में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जा रही है और एक मोहाली पंजाब में जो लगाई जा रही है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। उसमें मॉसफेट, IGBT, शॉटकी डायोड्स और ट्रांजिस्टर, इस तरह के सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन किया जाएगा। देखिए ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन मैं आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उसमें ऐसे काफ़ी सारी छोटी छोटी कंपनीज़ जो इस फील्ड में काम कर रही हैं और जो लिस्टेड एरिया में हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ पर मैं धीरे धीरे आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी को स्पष्ट करता जाऊँगा। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी लिस्टेड स्फीयर में कंपनीज़ हैं जो भारत के इस मिशन यानी सेमीकंडक्टर मिशन से लाभान्वित हो सकती हैं। तो देखिए भारत का ये जो सेमीकंडक्टर मिशन है ये कर क्या रहा है, ये एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। अब इकोसिस्टम का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए मान लीजिए एक आपने कोई दुकान खोली ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बस्ती नहीं है और खाली ज़मीन पड़ी हुई है, चारों तरफ सुनसान जगह है, तो वहाँ पर जो आपकी बिक्री होगी ना वो बहुत ही कम होगी। लेकिन मान लीजिए वहाँ पर कोई स्कीम आ जाती है, किसी सोसाइटी की स्कीम आ जाती है या सरकार ये तय करती है बस्ती बसा दें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी आने शुरू हो जाती है। पानी की लाइन डलने लग जाती है, बिजली की लाइन डलती है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन रोड बन जाती है, मकान आ जाते हैं, स्कूल खुल जाते हैं। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे जो आपकी अकेली दुकान थी जिसमें बिक्री नहीं हुआ करती थी उसमें धमाकेदार बिक्री होने लगी। उसका कारण क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब जब लोग आते हैं तो उससे रिलेटेड फैसिलिटीज़ बनती हैं और उससे रिलेटेड मार्केट डेवलप होता है और उस मार्केट से फिर क्या होता है कि आपको भी इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती अपने माल परचेज़ करने के लिए भी। तो ये जो जितनी भी वो जो बस्ती में चीज़ें हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। यानी आप भी अगर कहीं अपना माल लेने जाएंगे तो हो सकता है आपके आसपास कोई बहुत ही बड़ा गोडाउन खुल जाए किसी कंपनी का और वहाँ से आप माल लाना आपके लिए आसान हो जाए आपकी दुकान के लिए, और इसी तरीके से आपकी बिक्री भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस सारे सिस्टम को, ये जो सारा सिस्टम डेवलप हुआ इस चीज़ को इकोसिस्टम बोलते हैं। तो अभी फ़िलहाल स्थिति ये है कि आइसोलेशन में हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनीज है आइसोलेशन में काम कर रही हैं और ज़्यादातर ये काम आउटसोर्सिंग का हो रहा है। अब चिप डिज़ाइन की मैं बात करूं तो एक वीडियो हमने बनाया था, तो वो मॉसचिप करके कंपनी है, वो इस जो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन है इससे लाभान्वित होने वाली कंपनी है। इसके अलावा जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हालांकि लिस्टेड नहीं है, तो उन्होंने ये घोषणा की कि गुजरात में वो एक फैब्रिकेशन प्लांट यानी एक्चुअल चिप मेकिंग का प्लांट लगाएंगे, उसमें 91,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसके अलावा वो असम में जो असेंबली और टेस्टिंग के लिए एक फैसिलिटी लगा रहे हैं उसमें 27,000 करोड़ का खर्चा आएगा। और ये जो दोनों फैसिलिटीज़ हैं ये 2026 तक बनकर तैयार हो जाएंगी। एक अन्य कंपनी CG पावर जो लिस्टेड स्फीयर में है वो मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है और उसने भी जो सानंद में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर एंड असेंबली एंड टेस्टिंग उसकी एक फैसिलिटी लगाने का निर्णय किया है और ये भी मिड 2026 तक रेडी हो जाएगी। एक अन्य कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी जो ये भी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग की फैसिलिटी लगा रही है। इसके अलावा EMS मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सन टेक्नोलॉजी हुआ या
सिरमा SGSS हुआ जो हाई वैल्यू आइटम बनाती है, या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हुआ। तो इस तरह की जो कंपनीज़ हैं वो भी भारत के सेमीकंडक्टर मिशन से लाभान्वित होंगी। तो ये रही बात भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की। और कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो प्रोबेबल कंपनीज़ हैं जो इस मिशन से लाभान्वित हो सकती हैं। आने वाले वीडियोस में हम इस तरह की कुछ छोटी कंपनी लेकिन अनजानी कंपनीज़ के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। किसी भी शेयर में आज जो हमने डिस्कस किया उसमें मेरी खरीद या फरोख्त की राय नहीं है। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य पूछें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।